प्यारे मित्रों, आज का हमारा पाठ का नाम है सूरदास का पद। तो पाठ के पढ़ने से पहले हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं। आइए। तो सूरदास का जन्म हुआ है 1478 में। ये याद रखेंगे आप। जो जरूरी बातें हैं आपको उन्हीं को याद रखनी, ज़्यादा याद नहीं रखनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उनका जन्म दो स्थानों पर माना जाता है, एक मथुरा और एक दिल्ली के पास से ही। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। मतलब विद्वानों में मतभेद है, ये मतों में जो है भेद है, अंतर है, विचारों में अंतर है। कुछ लोग कहते हैं कि मथुरा में जन्म हुआ है। मथुरा के निकट एक स्थान है रुनकता या रेणुका क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा जो जन्म स्थान है वो है दिल्ली। दिल्ली के पास एक स्थान है सीही। तो याद रखेंगे आप, मथुरा और दिल्ली। ठीक है, तो ये दोनों स्थान पे इनका जन्म माना जाता है। और मान्यता है, अलग अलग विद्वानों की मान्यता अलग अलग तरीके की है। इनके गुरु का नाम रहा है वल्लभाचार्य। ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अष्टछाप कवियों में 8 कवि आते हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। सूरदास जी कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच जो गऊ घाट था वहाँ पर रहा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे कि श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन कौन करते थे? तो सूरदास जी करते थे। 1583 में इनका परसौली में निधन हो गया। तो ये आप जन्म स्थान और साथ ही साथ जो है मृत्यु जो है आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये दोनों से ही प्रश्न ज़्यादा पूछ जाते हैं, जन्म और मृत्यु से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख रचनाओं की। तो उनके 3 ग्रंथ हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है आपका सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूरसारावली। ठीक है, ये 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें सूरसागर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अब हम लोग आगे जानेंगे। तो सूरदास जो थे वो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वात्सल्य में जो है माँ की ममता का वर्णन हो जाता है, माँ और पुत्री के बीच जो प्रेम होता है उसका वर्णन होता है। और श्रृंगार रस में प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच जो प्रेम होता है और जो मिलन तथा विरह का जो वर्णन होता है उसे श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार में 2 भाव आते हैं, मिलन और विरह का भाव आता है। ठीक है, जहाँ पर मिलन की बातें हों वहाँ संयोग श्रृंगार रस हो जाता है, और जहाँ विरह की बातें हों, बिछुड़ने की बातें हों प्रेमी प्रेमिका के बीच, तो वहाँ श्रृंगार रस हो जाता है। तो सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ये हमारा जो पाठ है सूरदास के पद, ये श्रृंगार रस की रचना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि श्रृंगार रस का ये उदाहरण है और अधिकतर इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो हमारे सूरदास जी अपनी कविताओं में किनका वर्णन करते हैं, कविताओं के क्या विषय रहे हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जो है बड़े ही अपनी प्रतिभा से निखारा है और कृष्ण और गोपियों के प्रेम को आम जनों के सामने प्रदर्शित किया है। ठीक है, लिख रहे हैं, गोपियों और कृष्ण का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कहने का अर्थ ये है कि मानवीय प्रेम जो कृष्ण और गोपियों के बीच है उसको प्रतिष्ठित करने का कार्य सूरदास जी करते हैं। आगे सूरदास जी में लिखा हुआ है कि सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य पुरुषों को भी हीनता बोध से मुक्त किया और उसमें जीने की ललक पैदा की। कहने का ये अर्थ हुआ कि मानव प्रेम, ठीक है ना, मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से उन्होंने मनुष्यों में जो हीनता बोध यानी संकीर्ण जो विचार हैं उसको दूर किया, मानव को जो है हीन भावना से मुक्त किया और उनमें जीने की एक अलग जिज्ञासा, अलग ललक जो है पैदा कर दी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि उनकी कविताओं में, अधिकतर कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं अवधी का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन ये जो कविता है सूरदास के पद वो आपकी ब्रज भाषा में। तो आपको 3-4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले जो बात है, आपको इनका जन्म स्थान 1478 याद रखनी है और मृत्यु कहाँ हुई है 1583 में, ये याद रखनी है। 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ठीक है, जिसमें सूरसागर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है
और ये वात्सल्य और श्रृंगार रस के कई माने जाते हैं और ब्रज भाषा में इनकी कविताएं अधिकतर रही हैं। तो ये बातें आप जरूर याद रखेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सारांश जान लेते थोड़ा सा, फिर हम लोग इसका जो 4 पद हैं सूरदास के उनके भावार्थ को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। आइए, यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से ये भी इम्पोर्टेंट है कि सूर सागर के किस पद से जो है, किस भाग से ये कविताएं जो 4 पद है वो ली गई हैं। तो भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो ये कहाँ से ये पद की शुरुआत होती है, तो वहाँ पे ये बातें दी गई हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, ठीक है, कृष्ण जब गोकुल में रहते थे, वहाँ जब मथुरा गए तो वो स्वयं नहीं लौटे। कृष्ण ने जाने समय जब मथुरा जा रहे थे तो गोपियों से ये वादा किया था कि मैं तुम लोगों से मिलने आऊँगा, परंतु वो उस वादे को भूल गए। और जब उनको गोपियों की याद आई तो वो स्वयं नहीं गए, बल्कि उन्होंने उद्धव के माध्यम से, उद्धव जो उनके मित्र थे और उनके भाई भी थे, अपने भाई नहीं थे, कजिन ब्रदर होते ना, चचेरे ममेरे मौसेरे भाई, वो थे, उनके मित्र भी थे। तो उद्धव के माध्यम से उन्होंने गोपियों के पास संदेश भेजा, और प्रेम संदेश नहीं बल्कि ज्ञान का संदेश भेजा, ताकि गोपियाँ जो है विरह की वेदना में जलना छोड़ दे और कृष्ण को भूल जाएं और प्रेम का रास्ता छोड़कर जो है ज्ञान के रास्ते पे चल पड़े, ठीक है। लेकिन ऐसा गोपियाँ कर नहीं पाई, क्योंकि वो प्रेम के रास्ते पे पहले ही चल चुकी थी। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। निर्गुण का अर्थ होता है जहाँ पर निराकार ईश्वर की आराधना हो। निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। तो निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश किसने दिया? गोपियों को उद्धव ने दिया। और ऐसा करके वह गोपियों की विरह वेदना को, जो गोपियाँ विरह वेदना से तड़प रही थी, विरह की जो पीड़ा थी उससे तड़प रही थी, उसको शांत करने का प्रयास किया। आगे मैंने आपको बताया कि गोपियाँ जो है पहले ही प्रेम के मार्ग पर चल पड़ी थी, इस कारण से उनको ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग ही पसंद था। कहने का अर्थ है कि जब उनको प्रेम का मार्ग मिल चुका था तो वो ज्ञान मार्ग पर क्यों जाए, क्योंकि वो भक्ति थी कृष्ण की, इसलिए उनको प्रेम मार्ग ही उचित लगा, ना कि ज्ञान मार्ग। वो जानती थी कि अगर वो ज्ञान मार्ग की तरफ जाएंगी तो उनको मुक्ति अवश्य मिलेगी, परंतु उन्होंने प्रेम मार्ग को चुना, क्योंकि प्रेम मार्ग पर भी चल के व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। आपने सुना भी होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होई। तो यही कारण था कि उनको उद्धव के द्वारा जो लाया गया संदेश है, जो कृष्ण ने गोपियों के लिए भेजा था, वह पसंद नहीं आया। देखिए लिखा है यहाँ पे, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, यानी जो ज्ञान संदेश या कह लीजिए योग संदेश है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भावरा आ पहुँचा। भावरा जानते होंगे, जो फूल पर मंडराता है, ठीक है ना, जो फूलों का रस लेता है। तो वहाँ पर कौन आ गया? जहाँ गोपियाँ और उद्धव बात कर रहे थे, भावरा आ गया। तो यहीं से इस भ्रमर गीत का आरंभ होता है, ठीक है ना, जिसे हमारे सूरदास जी ने सूर सागर ग्रंथ में प्रदर्शित किया है। और आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सारांश था आगे, यहाँ जो सारांश दिया हुआ है ये अलग अलग आपका जो 4 ये पद हैं उनके आधार पर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, है ना। गोपियाँ व्यंग करती हैं। व्यंग का अर्थ होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना, ठीक है। तो गोपियों ने भ्रमर मतलब भौरे के बहाने उद्धव का मजाक उड़ाया, उन पर व्यंग कसा, व्यंग के बाण छोड़े, उनका मजाक उड़ाया। पहले पद में गोपियाँ क्या कहती हैं वो बातें दी गई हैं, दूसरे पद में गोपियाँ क्या कहती हैं वो बातें दी गई हैं, तीसरे पद में गोपियाँ क्या कहती हैं वो बात दी गई है, और चौथे पद में गोपियाँ क्या कहती हैं वो बातें दी गई हैं। तो हम लोग जब पद पढ़ेंगे तो इसको हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग पद पढ़ते हैं। तो पहला पद आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन के सामने है आपका, NCERT बुक से है आपका ये सीधा। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। अगर आपके पास पेन पेपर हो तो आप इसको नोट ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है।
अगर आप केवल सुनेंगे तो अच्छी बात है वो भी, लेकिन अगर आप इसे नोट कर लेते हैं तो बाद में काम आएगी आपको। तो उद्धव का तो अर्थ जानते हैं, उद्धव का अर्थ होता है उद्धव। उद्धव ऐसे लिखना आपको, क्योंकि ये जो उद्धव लिखा हुआ है आपकी किताब में ये ब्रज भाषा की है और ये उद्धव हिंदी भाषा, ठीक है ना। तो आपको कवि प्रश्न उत्तर तो हिंदी में लिखनी है, ब्रज भाषा में तो लिखनी नहीं है। बड़भागी मीन्स क्या होता है, भाग्यशाली। अति मीन्स बहुत अधिक। अप्रस मीन्स अछूता या मुक्त, ठीक है। स्नेह तगा मीन्स स्नेह रूपी बंधन, स्नेह रूपी धागा। मन अनुरागी मतलब, अनुरागी मीन्स प्रेम होता है, मन मतलब हृदय। पुरैनी पात कमल का पत्ता। तारस जल की बूंद। देह यानी शरीर। दागी मतलब स्पर्श। ज्यो मतलब जैसे। माँ मतलब में। गागरी मिस गागर, तेल की गागरी अर्थात तेल की मटकी या गागर कुछ भी कह सकते हैं आप। ताको मतलब जरा सा भी। बूंद मतलब पानी की बूंद। प्रीति नदी मिस प्रेम की नदी। पाँव मिस पैर। बोरियो मतलब डुबोना। दृष्टि मिस आंखें। रूप मतलब चेहरा या रूप की सुंदरता। परागी मिस आकर्षित होना। अबला मिस निर्बल, यहाँ गोपियों को अबला कहा गया है। भोरी मिस चीटी, ए एंटी एंटी मिस चीटी। गुड़, गुड़ मतलब गुड़ जो मीठा पदार्थ होता है उससे कहा गया है। चाटी मतलब चाट कर। जो मतलब जैसे। पागे मतलब चिपक जाना। आइए इसका भावार्थ हम लोग जानते हैं। तो पहले पद की गोपियाँ, पहले पद में गोपियाँ जो हैं उद्धव पर व्यंग्य बाण कसती हैं और कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव जी आप तो इस संसार के अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो। तो यहाँ व्यंग्य है, और व्यंग्य जो है व्यंग्य में भी गंभीरता होती है। तो यहाँ व्यंग्य के माध्यम से उद्धव को ताना कसती हैं कि हे उद्धव जी आप तो बहुत भाग्यशाली, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्धव भाग्यशाली नहीं है, बल्कि वो क्या है, भाग्यहीन है। यहाँ तो गोपियां उन पर व्यंग्य कर रही है ना। आगे कहती है गोपियां, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि आप जो है स्नेह के तागे से यानी प्रेम रूपी बंधन से अब तक क्या रहे हैं, अपरस रहे हैं अर्थात अछूते रहे हैं या मुक्त रहे हैं, और आपके मन में किसी के प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ है ना। आप प्रेम के बंधन से मुक्त रहे हैं और आपके मन में किसी के प्रति प्रेम पैदा नहीं हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न जागी। कमल का जो पत्ता होता है, कमल के पत्ते, ये कमल फूल ना देखें आप, यहाँ पत्ते देखेंगे, यहाँ पे जो पत्ते पड़े रहते हैं जल के भीतर, उनकी बातें की गई हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, इन्हें जो कमल के पत्ते पानी के अंदर रहते हैं, परंतु पानी के अंदर भी रहकर वो जल से कोसों दूर रहते हैं, अर्थात जल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तारस देह न दागी, है ना। तारस मतलब जल की बूंद का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि किन पर, कमल के पत्ते पर। कमल के फूल की बात नहीं हो रही है, कमल के पत्ते की बात हो रही है। तो गोपियाँ यहाँ उदाहरण दे रही हैं कमल के पत्ते की, ताकि वह उद्धव को तानक कस पाए कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है, परंतु जल से वो क्या रहता है, बिल्कुल मुक्त रहता है। आगे वो उद्धव की तुलना तेल की मटकी से भी करती हैं। तेल की मटकी मतलब गागर, गगरी देखा होगा आपने, मटकी जो गर्मी के दिनों में पानी पीते हैं उसकी बात की गई है। तो तेल की मटकी से उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। हे उद्धव जी आप तो उस तेल की मटकी के समान हैं जो जल के अंदर रहता है, परंतु उस पर जल की एक बूंद का भी असर नहीं पड़ता। आपको ये पता होगा कि अगर तेल की मटकी में जल डाला जाए लेकिन तो भी उस पर जल के एक बूंद का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के समीप है, और इतने समीप रहकर भी वो कृष्ण के प्रेम से मुक्त हैं, दूसरों के प्रेम से मुक्त हैं, और प्रेम के बंधन से भी मुक्त रहे। उसी प्रकार जिस प्रकार तेल की मटकी पर जल की बूंद का एक भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जल की बूंद से स्पर्श नहीं कर पाती है। बूंद प्रीति नदी में पाँव न बोरियों दृष्टि न रूप परागी। आगे उलाहना देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि प्रीति नदी में, हे उद्धव जी आपने तो प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी में अब तक अपने पाँव भी नहीं डुबोए। दृष्टि ना रूप परागी, और ना ही आपकी आंखें, ठीक है, ना ही आपकी आंखें
किसी के रूप के प्रति, किसी के रूप सौंदर्य के प्रति परागी अर्थात आकर्षित हुई हैं। कहने का अर्थ है कि आपने कभी किसी को प्रेम से देखा ही नहीं, आपकी आंखें किसी की आंखों से टकराई ही नहीं, आपके मन में आकर्षण का भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो आप हमारे प्रेम को कैसे समझेंगे। आगे गोपियाँ अपनी तुलना चींटियों से करती हैं। वो चींटियाँ जो बहुत कमज़ोर होती हैं, निर्बल होती हैं, क्योंकि वो गुड़ से प्रेम करती हैं, गुड़ के प्रेम में वो निर्बल हो जाती हैं और गुड़ के समीप जाती हैं, उससे चिपक भी जाती हैं, चिपकने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए गोपियाँ अपनी तुलना किससे करती हैं, चींटियों से करती हैं। कि सूरदास, सूरदास मतलब सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहते हैं कि अबला हम भोरी, मतलब हम किसके समान अबला हैं, चींटियों के समान निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, हृदय से कमज़ोर हैं, शरीर से कमज़ोर नहीं है। कि हाँ, हृदय की बात हो रही है। तो गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से प्रेम करती हैं और उसके समीप जाती हैं और उससे चिपक जाती हैं, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, उससे दूर नहीं रह पाती हैं। बस ऐसी ही स्थिति किनकी है, गोपियों की भी है। वह भी चींटी से, वह भी किससे दूर नहीं रह पाती हैं, कृष्ण से दूर नहीं रह पाती हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भोरी अर्थात चींटी और गुड़ अर्थात गुड़ मीठा पदार्थ किसे कहा गया है। तो भोरी जो है गोपियों को कहा गया है और गुड़ जो है किसे कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती है, अर्थात जिस प्रकार चींटी गुड़ से प्रेम करती है, चींटी गुड़ के बिना नहीं रह पाती है, उससे दूर नहीं रह पाती है, वैसे ही गोपियाँ भी जो है कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। तो ये हमारा पहला जो है सूरदास का पद समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरे पद की ओर बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, कि आपको पढ़ना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कम समय में अगर मैं बता दूं तो फिर आपके परीक्षा के लिए कोई काम नहीं देगा। ठीक है, चलिए दूसरे में हम लोग चलते हैं। तो दूसरे जो पद का भाव है वो थोड़ा अलग है। इसमें गोपियों की शिकायत है कि उनके मन की बातें मन में रह गईं, क्योंकि उनका प्रेमी अर्थात कृष्ण जो है उनसे दूर रहा, तो प्रेम भरी बातें वो किससे करी। इसीलिए वो उद्धव को ताना देती है, कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ रही मतलब मन में रह जाना, है ना। कौन पे मतलब किसके पास जाकर, ना ही परत कही मतलब नहीं कह पाना, अवधि मतलब समय, टाइम जो भी कह लो, आधार, आधार अर्थात सहारा, आस आवन की यानी आने की आशा, बिथा मतलब क्या होता है, पीड़ा, हृदय की पीड़ा, तन और मन दोनों की पीड़ा की बात कहे हो जा रही है यहाँ पर। सही मतलब सहना होता है। ठीक है। जोग संदेश नहीं मतलब योग का संदेश, सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर, विरहिनी मतलब विरह में जीने वाली महिला अर्थात यहाँ गोपियों को कहा गया है। विरह दही मतलब विरह की आग में जलना, विरह मतलब विरह, दही मतलब जलना। आगे शब्दार्थ, चाहती हुटी मतलब चाहती थी, गुहारी मिस गुहार लगाना, जितहिम तय मतलब इधर से अर्थात गोकुल गांव की तरफ से, उततय मतलब उधर से अर्थात मथुरा की तरफ से, कृष्ण की तरफ से, धार बही अर्थात योग की धारा बहना या योग संदेश का आना। धीर धरही मतलब क्या होता है, धीरज धरना, मर्यादा मिस प्रेम की मर्यादा। तो ये आपके शब्दार्थ है। भावार्थ पे हम लोग आते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं उधर से कि हमारे मन की बातें कहाँ रह गई, मन में ही रह गई, क्योंकि कृष्ण तो आया नहीं हमारे पास, ताकि हम उनको अपने मन की बातें कह पाते। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी आप ही बताइए कि हम किसके पास जाकर अपने मन की बातों को कहें। ना ही परत कही, हम तो अपनी मन की बातों को कह भी नहीं पा रही हैं। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, हम कृष्ण के आने की समय सीमा के बल पर आने की आशा में उनके समय सीमा के आधार पर अपने तन और मन दोनों की पीड़ा को क्या कर रही थी, अब तक सह रही थी। कि कृष्ण ने वादा किया था कि मैं तुम लोगों से मिलने आऊँगा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, अब इन जोग मतलब अब आपकी इन योग की बातों को, योग संदेश को, ज्ञान संदेश को बार बार सुन सुनकर हमारी जो विरह है ना, उसकी अग्नि जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। हम विरहिनियों की जो विरह की पीड़ा है वो और बढ़ गई है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि गोपियों की विरह अग्नि क्यों बढ़ गई।
तो गोपियाँ पहले से ही विरह की आग में जल रही थी, लेकिन जब कृष्ण ने स्वयं ना आकर क्या भेज दिया, योग संदेश भेज दिया, तब उनकी विरह वेदना और बढ़ जाती है। विरह अग्नि में जो है कि उनके योग संदेश ने घी का काम कर दिया। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चाहती होती गुहार जितही ते उततय धार बही, मतलब जिस तरफ से मैं चाहती थी कृष्ण को मैं इधर से पुकारूं, गोकुल से पुकारूं, उनको आवाज़ लगाऊं ताकि वो हमारी मदद करे। गुहारी में पुकार लगाना, आवाज़ लगाना। इधर से हम लोग गोकुल तरफ से, गोकुल वासियों की तरफ से, गोकुल से कृष्ण को आवाज़ लगा रही थी कि कृष्ण हमारे पास आओ, हमारी विरह वेदना को शांत करो। लेकिन कृष्ण ने स्वयं ना आकर क्या भेज दिया, योग संदेश, ज्ञान संदेश भेज दिया। वही बात की गई है कि चाहती हुई गुहार जितनी थे, हम लोग इधर से चाहती थी कृष्ण को पुकार लगाना, कृष्ण से मदद के लिए पुकार लगाना, लेकिन उधर से अर्थात उततय धार बही, अर्थात उधर से कृष्ण ने क्या भेज दिया, योग की धारा अर्थात योग संदेश भेज दिया। आगे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को कहते हैं कि अब धीर धर ही क्यों, मतलब अब हम लोग धैर्य धारण क्यों करें और कैसे करें, जब स्वयं कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। जो मर्यादा उन्हें रखनी चाहिए थी वो उन्होंने मर्यादा नहीं रखी, उन्होंने अपना वादा क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब तीसरे पद के हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरे पद में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर कृष्ण को एक पक्षी है जिसका नाम है हारिल, उसके समान, सॉरी हारिल जो है एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी पकड़े रहता है, उस लकड़ी को कृष्ण बताया गया है और हारिल पक्षी को गोपियाँ बताया गया है। इस प्रकार हारिल पक्षी जो होता है ना, वो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी लेकर उड़ता रहता है, किसी स्थिति में उसे नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार गोपियों ने भी अपने हृदय में किसे पकड़ रखा है, कृष्ण को पकड़ रखा है। इसलिए वो अपनी तुलना हारिल से करती हैं और लकड़ी की तुलना, जो लकड़ी हारिल पकड़ा रहता है उसकी तुलना कृष्ण से करती हैं। आइए इसका शब्दार्थ जानते हैं हम लोग। तो हरि मतलब कृष्ण, हारिल में से लकड़ी यानी हारिल की लकड़ी जो पंजे में हारिल पकड़ा रहता है। तो हारिल, यहाँ हरि कौन हो गया बताइए, कृष्ण हो गए, और हारिल कौन हो गया यहाँ पर, पक्षी अर्थात गोपियाँ हो गई। लकड़ी कौन हो गया, यानी कृष्ण हो गया लकड़ी। मन अर्थात हृदय, कर्म यानी कर्म, वचन यानी वचन, नंद नंदन अर्थात नंद जी का पुत्र कृष्ण, और यानी हृदय दिल, दृढ़ मतलब मजबूती से, पकड़ी मतलब पकड़ना, स्वप्न दिवस निशी अर्थात स्वप्न में, दिवस निशी मतलब दिन रात, जकरी अर्थात रटना, बार बार एक ही नाम दोहराना, काना काना मतलब कन्हैया कन्हैया, ऐसो मतलब ऐसा, जो कठिन शब्दार्थ में बता दे रहा हूँ ऐसा आप खुद भी कुछ समझें। कड़वी मतलब कड़वी, ककड़ी मतलब ककड़ी जो गर्मी के दिनों में हरी हरी मिलती है ना, जो उसको खाते हैं हम लोग गर्मी के दिनों में, उसकी बात हो रही है। सु मतलब आप, यहाँ उद्धव की ओर संकेत है। व्याधि मिस रोग, योग रूपी व्याधि, योग रूपी बीमारी। करी मिस क्या होता है, भोगना, भोगना मतलब व्यवहार मिलाना। सूर मतलब सूरदास, तिन्हें मतलब उन्हें, सौंपो मतलब सौंपना, चक्री में चंचल। चलिए हम लोग भावार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हैं, कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मतलब हमारे जो कृष्ण हैं वो किसके समान है, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल मैंने बता दिया आपको कि हारिल एक प्रकार का पक्षी है जो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी पकड़े रहता है। उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर बैठी हैं, मजबूती से पकड़ रखी हैं उन्होंने कृष्ण को। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमारे मन में, कर्म में, वचन में के, और मन क्रम वचन में, हृदय से हमने अपने मन में किसे बसा रखा है, कृष्ण को बसा रखा है, और बड़ी दृढ़ता से हम लोगों ने अपने उर में अर्थात हृदय में उसे पकड़ रखा है, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, काना है काना जकरी, है ना। हम लोग जागे चाहे सोए, चाहे दिन हो या रात हो या स्वप्न हो, हर वक्त हम लोग केवल कन्हैया का ही नाम रटती है। तो इस पंक्ति से ये पता चलता है, तीसरी पंक्ति से, कि कृष्ण से गोपियाँ कितना प्रेम करती हैं, उनका प्रेम कितना घनिष्ठ है, कितना प्रगाढ़ है, कितना गाढ़ा है, और कितना अंतरंग है, अर्थात बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है। प्रश्न आ सकते हैं इस पंक्ति से।
सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव जी, आपके इन जोग संदेश की बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसका भक्षण कर रही हों, करुई ककड़ी अर्थात कड़वी ककड़ी का हम भक्षण कर रही हूँ, मतलब हम लोग खा रही हूँ। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, मतलब आपने हमारे लिए ऐसी बीमारी लाई है, ऐसी बीमारी लाई है कि जिसके बारे में ना हमने पहले कभी सुना है, ना देखा है और ना जाना है, अर्थात ना उसे भोगा है। मतलब वो योग को बीमारी के समान बताती हैं और कड़वी ककड़ी के समान बताती है। किसको? योग या ज्ञान संदेश को। यह तो सुरती नहीं ले सौंपो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव कहते हैं कि तीन ही ले सौंपो, यह तो तीन ही ले सौंपो, मतलब आप ये उन्हें ही सौंप दीजिए जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन क्या है? चंचल है। क्योंकि हमारा तो मन किस में लगा हुआ है? कृष्ण में लगा हुआ है। हमारा प्रेम एक निष्ठ है ना। आइए अब आगे जो अंतिम पद है बचा हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए परीक्षा में इस पार्ट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कम से कम आपके 8 नंबर के प्रश्न जरूर आएंगे इस पार्ट से, क्योंकि एक पद्यांश यानी ये एक पद दे देगा आपको और उससे 4 प्रश्न पूछेगा। 4 नंबर का तो यही हो गया आपका MCQ टाइप क्वेश्चन, और लिखने वाला व्याख्यात्मक प्रश्न भी इससे ज़रूर आता है, तो ध्यान देंगे आप। आगे यहाँ पर राजनीति की बात की गई है कि कृष्ण जो है प्रेम में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। प्रेम में राजनीति नहीं बल्कि राजनीति में प्रेम करना चाहिए। जो कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। आइए, तो गोपियाँ शिकायत करती हैं उद्धव से कि ये लगता है कि कन्हैया ने अब क्या पढ़ ली? राजनीति पढ़ ली। आइए पढ़ते हैं हम लोग। तो भावार्थ के पहले शब्दार्थ जानते हैं। हरि मिस जानते हैं आप, कृष्ण को कहा गया है। मधुकर मिस भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव की ओर संकेत है। समाचार मतलब योग समाचार, ज्ञान का समाचार। एक मतलब एक, अति मिस बहुत, होते पहले ही मतलब पहले थे। गुरु ग्रंथ अर्थात गुरु का यानी टीचर का जो ग्रंथ है, जो गुरु ने पाठ पढ़ाया है उसकी बात की गई है। यहाँ कृष्ण के गुरु की बात की गई है। यहाँ पर उनकी यहाँ कौन है? कृष्ण है। योग संदेश समझते हैं आप, ज्ञान का संदेश, योग संदेश। पठाए मिस भेजना होता है, ठीक है, भेज देना। भले लोग आगे के यानी पहले के लोग भले थे, कृष्ण को भला लोग कहा गया यहाँ पर। परहित मतलब परोपकार की भावना है यहाँ पर। डोलत धाय मिस घूमना फिरना, इधर उधर डोलना। मन फेर पाई यानी अपने हृदय को फेर पाई अर्थात पुनः प्राप्त कर लेना। चलत जू यानी जाते समय। चुराए मतलब चुरा लेना। अनिति मतलब अन्याय, आपन में स्वयं से। और छुड़ाए मतलब मुक्ति दिलाना। अब यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि लगता है हरि है राजनीति पढ़ी आए, मतलब आपके इन ज्ञान संदेश को प्राप्त करके, योग संदेश को प्राप्त करके हमें ऐसा आभास हो रहा है कि लगता है कन्हैया ने क्या कर लिया है? राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ जो हैं उद्धव की बातों को सुनकर योग समाचार को प्राप्त करके सब समझ जाती हैं कि कन्हैया ने क्या कर लिया है? अब राजनीति पढ़ ली है। वो प्रेम में राजनीति करने लगे हैं, जबकि प्रेम में राजनीति नहीं बल्कि राजनीति में हमें प्रेम करना चाहिए। अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कन्हैया पहले से ही बहुत चतुर था, पहले से मतलब जब वो यहाँ पर था उस वक्त भी चतुर था, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाया, और अब उनके गुरु ने उनको ग्रंथ पढ़ा दिया है, पाठ पढ़ा दिया, अर्थात राजनीति का पाठ पढ़ा दिया है। तब तो वो और भी क्या हो गए? और भी चतुर हो गए, और भी चालाक हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, है ना। हम लोग जान गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ चुकी है, और इस बात को हम लोगों ने कैसे जाना? उनके योग संदेश को प्राप्त करके। योग संदेश जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है उसको प्राप्त करके हम लोग समझ चुकी हैं कि कृष्ण की बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हे उद्धव, भले लोग आगे के। उद्धव जी कृष्ण को ताना कसते हुए उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी भले लोग आगे के, आगे के मतलब पहले के कौन? कृष्ण।
पहले कृष्ण जो थे बहुत भले थे, वो परहित करते थे, अर्थात क्या करते थे, परोपकार करते थे, परोपकार के लिए हमेशा इधर उधर घूमा फिरा करते थे। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो हमारे साथ अन्याय कर रहा है। अब अपने मन फेर पाए हैं, अब हम लोग अपने मन को पुनः यानी अपने हृदय को पुनः प्राप्त कर लेंगे। चलत जो होते चुराए, कृष्ण ने जो हृदय मथुरा जाते समय चुरा लिया था, उस हृदय को हम लोग फिर से कृष्ण से क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आखिर वो अपने हृदय को पुनः प्राप्त क्यों करना चाहती है? क्योंकि कृष्ण ने उनके साथ धोखा किया, कृष्ण ने वादे को तोड़ दिया, इसलिए अब वो अपने हृदय को पुनः से प्राप्त कर लेना चाहती हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। आपुन यहाँ कृष्ण को कहा गया है कि वह, ते मतलब वह कृष्ण स्वयं से यानी आपुन अनिति क्यों कर रहा है, अन्याय क्यों कर रहा है, जे और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय दिलाता था, न्याय से दूसरों को न्याय दिलाता था, न्याय से मुक्ति दिलाता था। ऐसे कृष्ण का जो जन्म है, जो अवतार है, वो तो अन्याय से मुक्ति के लिए हुआ था ना। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि जो दूसरों को न्याय दिलाता था, न्याय से मुक्ति दिलाता था, आज वो हमारे साथ यह अन्याय क्यों कर रहा है। राज धर्म तो यह सूर, यहाँ राजा का धर्म भी याद दिलाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे आप कि राज धर्म तो यह है सूर। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कृष्ण को राजा का धर्म याद दिलाते हैं कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए कि जो प्रजा को वो ना सताए, अर्थात उसने जो प्रजा को वादे किए हैं उनको पूरा करे, प्रजा की सुरक्षा का, है ना, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखे वो, और उनसे किए वादे को पूर्णता रूप से पूरा करे। चलिए, ये तो आपका भावार्थ हो गया। कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो आपके प्रश्न हैं एक्सरसाइज, वो बहुत कम ही आते हैं, इसलिए भावार्थ का आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग, निहित मतलब क्या होता है, निहित में छिपा हुआ है, क्यों वो व्यंग करती हैं भाग्यवान कह के। तो गोपियाँ गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यही व्यंग निहित है कि वो गोपियाँ जो हैं उद्धव को ताना कसती हैं, क्योंकि गोपियाँ कमल और उद्धव जो है कमल के पत्ते के समान और किसके समान है, तेल की मटकी के समान है। जो तेल की मटकी और कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन वो जल से कोसों दूर रहता है, वैसे ही उद्धव जो है वो कृष्ण के इतने निकट हैं, उनके अपने भाई हैं, लेकिन उनको कृष्ण से कभी प्रेम नहीं हुआ और किसी और से भी उनको प्रेम नहीं हुआ। वो प्रेम के बंधन से क्या रहें, मुक्त रहें, इसीलिए वो उनको भाग्यवान कह के व्यंग कर रही हैं। लेकिन असल में वास्तविकता में वो भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई बोर्ड में आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस चीज़ से की गई है, तो मैंने बताया अभी तुरंत आपको, कमल के पत्ते से की गई है उद्धव के व्यवहार की तुलना, और तिल की मटकी से की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि ये दोनों जल के मध्य रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं, बीच रहते हैं, लेकिन फिर भी जल से कोसों दूर रहते हैं, इन पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन भी वही सेम है जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरागिनी में घी का काम कैसे किया। मैंने बताया था वो भावार्थ पढ़ते समय कि गोपियाँ पहले से ही कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही थी, उनके विरह वेदना को झेल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण नहीं आए और उन्होंने ज्ञान का संदेश भेज दिया, तो उनकी जो विरह अग्नि थी वो और ज़्यादा भड़क गई। इस प्रकार योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि में किसका काम किया, घी का काम किया। आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, ज़्यादा विस्तृत से लिखेंगे आप परीक्षा में, ठीक है। क्योंकि परीक्षाएं जो होती हैं सीबीएसई बोर्ड की, उसमें अंक आपको थोड़ा कम से कम तो 8-10 लाइन लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको अंक फुल मिलेगा, 3 नंबर 4 नंबर जो भी आता है। मर्यादा न लही, फिफ्थ क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, तो प्रेम की मर्यादा, ठीक है। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रखने की बात की जा रही है, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, उन्होंने अपना किया वादा तोड़ दिया, समय सीमा जो दी थी उससे वो भूल गए और स्वयं आने की बजाय उन्होंने
उद्धव को भेजा और उद्धव के साथ प्रेम संदेश की बजाय ज्ञान का संदेश भेज दिया। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम, अनन्य मतलब घनिष्ठ प्रेम को, जिसके ऐसा प्रेम जो कोई और ना किसी से करे, ऐसे प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त अर्थात प्रकट किया है। तो वो कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा चक्री। यहाँ से प्रश्न बनाइए कि वो हारिल की पक्षी के समान जो है उनको अपने हृदय में जो है हमेशा पकड़े रहती हैं, स्थापित कर बैठी हैं, और जागते सोते दिन हो या रात हो, यहाँ तक कि स्वप्न में भी केवल कृष्ण का ही नाम रटती हैं। ठीक है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन क्या है, चंचल है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, चक्री की भांति घूमता रहता है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। योग साधना के प्रति उनका कैसा विचार है, कैसी दृष्टि है। गोपियां प्रेम के मार्ग पर चल पड़ी हैं, तो अब उनको योग या ज्ञान का मार्ग पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो जानती हैं कि प्रेम के मार्ग में जो उनको आनंद मिल रहा है वो योग के मार्ग में नहीं मिलेगा। भले ही योग साधना का मार्ग अपना के उनको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो प्रेम के मार्ग में ही और विरह के जो रास्ते पे जो चल पड़ी उनको उसी में आनंद आने लगा। इसलिए वो योग साधना को, योग मार्ग को जो है, और साथ ही साथ ज्ञान संदेश को कड़वी ककड़ी की भांति मानती हैं, एक रोग की भांति मानती हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो ये आप थोड़ा पॉइंट में लिखेंगे इसका आंसर कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म निम्नलिखित होना चाहिए कि राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखे, उनसे किए वादे को पूरा करे, उनकी रक्षा करे, उनको हर साधन सुविधा उपलब्ध कराए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन परिवर्तन दिखाई पड़े कि जिनके कारण वो अपना मन वापस लेने की बात करती हैं। तो ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए। सबसे पहला परिवर्तन कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, सबसे पहला। दूसरा हो गया आपका कि वो अपने ही दिए हुए समय सीमा को भूल गए। तीसरा, उन्होंने अपना वादा भी तोड़ दिया। चौथा, उन्होंने स्वयं आने के बजाय उद्धव को भेज दिया। पांचवा, उन्होंने जो है मतलब प्रेम संदेश की बजाय ज्ञान का संदेश भेज दिया। यही वो निम्नलिखित कारण है जिनको देखकर जो है गोपियाँ अपना मन वापस प्राप्त करना चाहती हैं। तो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य, वाक मतलब बोलना, ठीक है, चातुर्य मतलब चतुरता, बोलने की चतुराई के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, उनके वाक चातुर्य की क्या विशेषताएं थी। तो गोपियां जो है प्रेम मार्ग पर थीं। प्रेम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता है। एक ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार हो सकता है, परंतु एक प्रेमी को अपने प्रेम का अहंकार नहीं होता है। तो गोपियां कृष्ण से निश्चल और निस्वार्थ प्रेम करती थी। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। भले वो अज्ञानी थी, अनपढ़ थी और नासमझ थी, लेकिन उनको प्रेम की भाषा समझ में आती थी। यही कारण था कि उद्धव इतने ज्ञानी होते भी गोपियों के प्रेम के आगे क्या हो गए, हार गए। ये 12वां प्रश्न आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये परीक्षा में नहीं आता है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आपको समस्या है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा ज़्यादा देखें आप, और ज़्यादा शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा।